क्वेश्चन में दिया गया है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। इसमें क्वेश्चन दो है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, ये हमें सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी क्या है, सममित है। कब? जब ए क्या है, सममित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बी डैश ए बी विषम सममित है, जब ए क्या है, विषम सममित है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, माना हम पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। माना ए क्या है, ए सममित आव्यूह है, ठीक है, सममित आव्यूह है। अगर हम यहाँ पर सममित आव्यूह मानेंगे ए को, तो इसका ये मतलब होता है ए बराबर ए डैश, ठीक है। इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे वो भी इसके बराबर ही आएगा। और यहाँ पर अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमें सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो क्या दिया गया है, बी डैश ए बी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसी को हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, सममित है। कब? जब ए बराबर ए डैश है। और सममित या विषम सममित बताने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया होता है इसका क्या करते हैं, पूरे का ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि डैश निकालते हैं, ठीक है, परिवर्त। तो यहाँ पर ये हो गया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, बी डैश और ए बी ये साथ में है, ठीक है, ए बी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका हम पूरे का क्या करेंगे, परिवर्त निकालेंगे, ठीक है, डैश लगा देंगे। और यहाँ पर अब रूल लगाएंगे, कौन सा, गुणनफल का। गुणनफल के लिए पता है, जब ए बी का डैश होता है, ठीक है, ए बी का डैश होता है तो क्या लिखते हैं, बी डैश, और उसके बाद तब ए डैश लिखते हैं, ठीक है। पहले बी लिखते हैं फिर ए लिखते हैं और डैश डैश लगाते हैं, ठीक है। ये इसका रूल है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सबसे पहले लास्ट में ये यहाँ पर ए बी है तो ए बी वाला लिखेंगे, ए बी का डैश और इनटू ये जो शुरुआत में है बी डैश का क्या लगा देंगे, डैश, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से गुणनफल का रूल लगाएंगे। यहाँ पर पहले क्या है, ए है, फिर क्या है, बी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है, बी डैश इंटू ए डैश। और इंटू ये बी डैश का डैश जब होता है तो ये किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। यहाँ पर नियम भी लिख सकते हैं, ए डैश का डैश बराबर किसके होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। यानी जब किसी का डैश है उसके बाद फिर दोबारा डैश किया जाए वो ए के बराबर होता है, उसी आव्यूह के बराबर होता है। यहाँ पर बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी डैश और ए डैश के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए लिख देंगे इंटू बी, ठीक है। और क्वेश्चन में देखा जाए यही शुरू में हमारा क्वेश्चन था, बी डैश ए बी, ठीक है, बी डैश ए बी, यानी कि इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जब कोई भी अंतर नहीं होगा तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः बी डैश ए बी क्या है, बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ठीक है, सममित आव्यूह है। आई होप यहाँ पर आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हम इसको नोट डाउन कर देते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, माना ए क्या है, विषम सममित है, ठीक है, ए विषम सममित आव्यूह है। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि ए को क्या मान रहे हैं, विषम सममित मान रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि विषम सममित है, ए जो है वो क्या है, विषम सममित है, तो ये भी क्या आएगा, विषम सममित आना चाहिए। जब विषम सममित की बात किया जाए तो यहाँ पर जो ए होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ ए डैश के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, बी डैश ए बी, यही है हमारा क्वेश्चन। इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने इसमें बताया था, ए बी को यहाँ पर साथ में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साथ में ही हैं। और इसका पूरे का क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज, यानी कि डैश करते हैं। और यहाँ पर गुणनफल का रूल लगाएंगे, पहले ये लास्ट वाला लिखेंगे, ए बी का डैश फिर इंटू बी डैश पूरे का डैश, ठीक है। और यहाँ पर फिर से गुणनफल का रोल लगाएंगे, पहले ये बी डैश लिखेंगे फिर ए डैश लिखेंगे और इनटू ये बी डैश का डैश, ये क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर बी डैश ए डैश के स्थान पे इस बार क्या रखेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ से हम निकालें ए डैश का मान, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पर ये चिन्ह इधर चला जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुल मिला के यहाँ पर ए डैश के स्थान पे क्या रखना है, माइनस ए रखना है, ठीक है, माइनस ए रखना है और इनटू बी। और यहाँ पर चिन्ह को हम बाहर भी रख सकते हैं, तो ये हो गया बी डैश, उसके बाद ए, उसके बाद बी, ठीक है। और ये जो यहाँ पर देखा जाए ये जो इतना लिखा गया है बी डैश ए बी, ये इसी के बराबर है, बस ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि ये क्या है, विषम सममित है। अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है।
तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है।